सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, पहले ही फ्रेम से तकनीकी दिक्कत की वजह से आप आउट हो गए थे, लेकिन नेताजी के नाम की ये जो फ्रेमिंग करने की कोशिश आप लोगों की ओर से की गई है ना, ये गजब है। अब पराक्रम दिवस मनाकर क्या अपना पराक्रम विधानसभा चुनाव में दिखाएगी बीजेपी? देखिए चित्रा जी, जो लोग कह रहे हैं कि नेताजी की फ्रेमिंग, ये तो वो हैं जो नेताजी की विरासत को लेकर इतने दिन से अवकाश में थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2015 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुआलालंपुर में इंडियन कल्चर सेंटर का नाम नेताजी के नाम पे रखा। पहली बार विदेश में भारत के किसी संस्थान का नाम नेताजी के नाम पे हुआ। क्या बंगाल का चुनाव था उस समय? फिर हमने कहा 2015 में कि डिक्लासिफाइड करेंगे सारी फाइल्स 23 जनवरी 2016 से। चलिए आप कह देंगे 2016 में बंगाल का चुनाव नजदीक आ रहा था। फिर देश की पहली निर्वाचित सरकार आजाद हिंद फौज की एक्साइल गवर्नमेंट थी जो 21 अक्टूबर 1943 को बनी। उसकी 75वीं वर्षगांठ 2018 अक्टूबर में हमने मनाई। कोई चुनाव था क्या उस समय? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और आज भी हम नेताजी के प्रति वह वास्तविक श्रद्धा रखते हैं, इन लोगों की तरह नहीं जो कि सिर्फ नेताजी के नाम का प्रयोग करते रहे। मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा, अरे भाई, पहले तो ममता बनर्जी जी भी कांग्रेस के साथ थी, तब कभी उन्होंने उठाया कि भाई नेताजी के साथ इतनी अनदेखी क्यों हो रही? और एक और मैं याद दिलाना चाहता हूं, शायद नई पीढ़ी को याद नहीं होगी, हमारी पीढ़ी से भी पहले की बात है, जब 77 में मुरारजी की सरकार आई थी और जो ताम्रपत्र इंदिरा गांधी की सरकार ने गड़वाए थे जमीन के नीचे, जो गड़वाए जाते हैं ताकि अगर कभी सभ्यता नष्ट हो जाए तो उसमें लिखा रहे, तो उसमें इंदिरा जी की प्रशस्तिकान लिखा हुआ था और नेताजी का नाम एक लाइन में लिखा हुआ था। कोई बोला था उस समय? और जहां तक बंगाल का आइकन्स की बात है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल चुनावों का ही इंतजार था ना, आपने भी तो कदम तब बढ़ाए जब 3 महीने बाकी हैं चुनाव में। और दीदी ये भी बोल रही हैं कि बीजेपी और बीजेपी की सोच माओवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है। 2015 उसके बाद सुनिए 2018 अक्टूबर लगातार तो गिनाया। और तो और ये बंगाल के आइकन की बात करते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तब संघ ने उसमें बुलाए थे और इंदिरा जी भी आई थी 1983। कौन सा चुनाव और कौन सी भाजपा की राजनीतिक हैसियत थी? ये हमारे लिए विचार का विषय है। हाँ। यह हमारे लिए विचार का विषय है। जिसने देश की पहली निर्वाचित सरकार बनाई, उस महापुरुष को कभी यथोचित सम्मान नहीं मिला। अफसोस की बात है। कांग्रेस में तो मैं एक और बात कह दूं, दीदी की पार्टी तो ये तक कह रही है कि आप उसको अवकाश घोषित कीजिए, क्यों नहीं कर रही बीजेपी? हम तो कह रहे हैं आज तक अवकाश पर ही तो थे, काहे नहीं अवकाश? इतने साल पे थे प्रदेश में तो अवकाश घोषित कर सकती थी। अब लोग एक मिनट, प्रदेश में कहानी अवकाश घोषित किया 10 साल तक। अब ये राजनीति है चित्रा जी, यह राजनीति। नेशनल हॉलीडे प्रदेश कैसे घोषण करेगी जब उनको बंगाली आई? नहीं, नेशनल हॉलीडे प्रदेश कैसे घोषण करेगी? ना प्रदेश का हॉलीडे है कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। प्रदेश में हॉलीडे है? नहीं है। देखिए 10 साल सत्ता में रह के प्रदेश में हॉलीडे नहीं है। आप इतिहास गिनवा रहे हैं। चित्रा जी, मुझे 10 सेकंड टाइम दे दीजिए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। लेकिन सुधांशु दी, पराक्रम दिवस की जगह प्रेम दिवस के तौर पर मनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, नेताजी का परिवार ये कह रहा है। हाँ, मैं एक और बात बताता हूं। देखिए, मैं एक और बात आपको बता दूं। इस देश को जो आजादी मिली है, क्लीमेंट एटली ने अपनी किताबों में, और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग ब्रिटिश पार्लियामेंट की पढ़ लीजिए, सबसे बड़ा कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में ब्रिटिश सैनिकों का जाना था। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, 1947 जब देश आजाद हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर का 25 लाख की भारत की सेना थी और केवल 50,000 ब्रिटिश सैनिक थे। उनको डर था कि नेताजी की तरह अगर कभी ये खुल के सामने आ गए तो क्या होगा। पराक्रम के दम पे आजादी मिली थी। ये जो तथाकथित प्रेम की कहानी सुनाई जाती है ना, इसी ने देश के पराक्रम को बहुत छीण किया। सबका सम्मान होना चाहिए। अरे ये तो नेताजी का परिवार ही, ये प्रेम दिवस की बात नेताजी के पड़पोते ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रेम दिवस होता तो ज्यादा बेहतर होता। एक और सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद रिजू में फौरन आपके पास आऊंगी। दीदी कह रही है कि आपकी जो सोच है ना बीजेपी की, वो माओवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है, जिस तरह की स्थिति आप लोगों ने बंगाल में पैदा कर दी है। देखिए, किसके लिए खतरनाक है ये तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। अभी आपके टीवी में क्या दिख रहा था? दीदी करी थी बीजेपी बांग्ला छोड़ लो। 3 सीटों वाली पार्टी है भाई, 294 की विधानसभा में, आप 211 वाली हैं। और जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस और लेफ्ट, वो तो ना 3 में ना 13 में। आपने कभी, चित्रा जी, आपकी स्मृति में कभी आपने किताब में भी पढ़ा होगा, 294 की विधानसभा में 211 वाली सीट वाली पार्टी 3 सीटों वाली पार्टी के लिए कहे छोड़ो छोड़ो।
तो डर कौन रहा है ये सबको समझ में आ रहा है। डर गई है दीदी अधिकारी ने तो ऐलान रज्जू किया, हम दत्ता। राजनीति छोड़ देंगे, मगर ममता जी ने तो अपनी सीट छोड़ दी, अपनी सीट छोड़ दी पहले ही। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि किसके दिल में डर है और किस बात का डर है। जल्दी से मैं जवाब डर दे गई है दूं? दीदी मैं रज्जू जवाब दत्ता दे जी। ठीक है, मैं दो चीजें बोलना चाहता हूँ सुधांशु जी को। उन्होंने इतना इतिहास गिनवाया, मैं उनको एक इतिहास गिनवाता हूँ। उनके बीजेपी के जो फाउंडिंग फादर है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके डायरी में लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र जी ने उनको धमकाया था जब उन्होंने हिंदू महासभा स्थापना की थी कि तुम लोग जो ये कम्युनल चीज कर रहे हो, अगर जरूरत पड़े तो मैं शक्ति का भी इस्तेमाल करूंगा, पर तुम लोग का ये हिंदू महासभा बनने नहीं दूंगा, जो बाद में आज बीजेपी बन के कमल खिला है। तो आपके डीएनए में तो नेताजी के लिए बेइज्जती है। और रहा डरने वाला बात, तो सुधांशु जी, मैं आप मेरे को 2 सवाल का जवाब दे दीजिए। जल्दी से, वक्त की बहुत कमी है सुधांशु जी, एक लाइन में आप जवाब दीजिएगा। हाँ। आपके बंगाल में चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है? और ममता जी नंदीग्राम में खड़ी हो रही, तो उनके सामने आप लोग ठीक है, जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से सुधांशु जी, एक लाइन में। सारे देश को याद है 1939 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस वर्सेस पट्टाभी सीतारमैया, और महात्मा गांधी ने कहा पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी। तो सुभाष चंद्र बोस से दुश्मनी किसकी ज्यादा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की या महात्मा गांधी की? बुरा न लगे किसी को, यह एक ऐतिहासिक सत्य है। और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद सुभाष बोस को इस्तीफा देना पड़ा कांग्रेस से, अध्यक्ष पद से। क्या बात करते हैं, सीएम कैंडिडेट कौन है बंगाल में? चलिए ठीक है, इस तू में नहीं पढ़ेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ शंखनाद का हिस्सा बनने के लिए। आज शंखनाद का पहला ही दिन है। रज्जू दत्ता जी आपका और सुधांशु त्रिवेदी जी आपका ये जो शंखनाद पश्चिम बंगाल के लिए आप लोग कर रहे हैं, इससे विजय किसकी होगी इसके लिए हमें 3 महीने का इंतजार करना होगा। मई के पहले वहां पर विधानसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे।